हेलो एवरीवन। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। CSIR नेट में ये आ चुका है पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये बेसिकली काउंटेबिलिटी पे बेस्ड है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पर हमको बताने हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R to 0 1, the set of all function from n to 0 1, the set of all finite subset of n, and the option D is the set of all subset of n. ओके सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या है। बेसिकली ये पूछा है कि ये इनमें से कौन सा सेट अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं। हमें ही पता है कि कौन कौन सेट अनकाउंटेबल सेट होते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल सेट होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं 2 to the पावर एलिफ नॉट ये अनकाउंटेबल होता है, जो कि सी के बराबर होता है। एक नोटेशन है, जस्ट कंटिन्यूम हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको, एलिफ नॉट। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम आर टू 0 1। ठीक है, मतलब इस सेट की कार्डिनलिटी यहाँ पर 2 है, इसमें यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं। इसकी कार्डिनलिटी आर की कार्डिनलिटी आपको पता है कितनी होती है, सी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का, सी का मतलब कंटिन्यू हाइपोथेसिस अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट में हो जाएगा 2 to the पावर सी। ठीक है, विच इज अनकाउंटेबल। ओके, सी अनकाउंटेबल होता है तो 2 to the पावर सी भी अनकाउंटेबल हो गया। ओके, तो फर्स्ट हो गया अनकाउंटेबल। सेकंड क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एन टू टू 0 1। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी यहाँ पर कितनी है 2, तो इसका भी कितना होगा 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है एलिफ नॉट, जो कि सी के बराबर होती है। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ आर जो होती है सी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर जो होती है वो एलिफ नॉट से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, टू द पावर एलिफ नॉट ये भी सी के बराबर होता है, तो ये भी हो गया अनकाउंटेबल। ओके, सी ऑप्शन देखिए क्या है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन। फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, फाइनाइट सबसेट ऑफ एन अगर हम बनाएंगे तो वो काउंटेबल ही होंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, ये यहाँ पर कीवर्ड है फाइनाइट सबसेट। अगर फाइनाइट ना कहता तब तो ये भी अनकाउंटेबल हो जाते। फाइनाइट सबसेट ऑफ एन। ठीक है, एन के फाइनाइट सबसेट कितने बनेंगे, वो कितने बनेंगे, कुछ भी हो काउंटेबल ही होंगे। एन काउंटेबल होता है तो इसके फाइनाइट सबसेट जो बनेंगे वो भी काउंटेबल ही होंगे, काउंटेबल। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऑप्शन ए ठीक हो गया क्योंकि अनकाउंटेबल पूछा है, बी भी ठीक हो गया, अनकाउंटेबल पूछा है, सी अभी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये फाइनाइट, क्योंकि ये काउंटेबल आ गया है। ठीक है, काउंटेबल। डी ऑप्शन क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर फाइनाइट नहीं यूज किया, सेट ऑफ ऑल सबसेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट का मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ एन। ठीक है, पावर सेट ऑफ एन, तो ये कितना हो जाएगा, पावर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, पावर सेट ऑफ एन क्या होता है, ये हो जाएगा 2 to the पावर एलिफ नॉट, जो कि सी के बराबर आ जाए, क्योंकि पावर सेट कितना होता है 2 to the पावर उस सेट की कार्डिनलिटी, जो भी आप सेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम एन यूज कर रहे हैं, तो 2 to the पावर एलिफ नॉट। ठीक है, विच इज इक्वल टू सी, तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। ओके, सो डी ऑप्शन भी इसका ठीक हो गया। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ओके, तो इसके ऑप्शन ए, बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट एंड सी इज फॉल्स। ओके, ये जून 18 का क्वेश्चन है, जून 18। ओके ओके, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ ही। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शन आर अनकाउंटेबल। ये भी उसी तरह का है, बस अनकाउंटेबल पूछा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली हमें पता होना चाहिए अनकाउंटेबल कौन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल सेट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हमें पता है कि
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये जो n सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इसकी कार्डिनलिटी होती है एलिफ नॉट, ठीक है, जो कि काउंटेबल है, इसके ये काउंटेबल होता है, ठीक है। और सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, उसकी कार्डिनलिटी होती है c, इसे बोलते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, ठीक है, ये अनकाउंटेबल होती है। इसी तरह से हम जो अनकाउंटेबल ये हमारे सेट होते हैं, इनकी कार्डिनलिटी को हम सी से डिनोट कर सकते हैं, और ये काउंटेबल है तो इसको एलिफ नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। टोटल अब हमें ये क्या बताना है कि जैसे ये ए है ऑप्शन, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल है। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, हमें पता है ना, अगर कोई फंक्शन एफ ए टू बी पे डिफाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो होती है कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो इसलिए ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, तो इसमें दो एलिमेंट है, यहाँ पर इसके कोडोमेन में दो एलिमेंट है, तो टू टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन विच इज इक्वल टू 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 द पावर एलिफ नॉट। टू टू द पावर एलिफ नॉट जो होता है वो सी के बराबर होता है, कंटिन्यूअस हाइपोथेसिस, जो कि अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। इसमें बोल रहा है कि इसमें भी यही बात है, लेकिन यहाँ पर इसका रिवर्स कर दिया है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एन टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू एलिफ नॉट टू द पावर 2, जो एलिफ नॉट टू द पावर 2 एलिफ नॉट के बराबर होगा, ये काउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है क्योंकि ये क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ एन है, ठीक है। अब देखिएगा इसी तरह से सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, जस्ट सी ऑप्शन में कुछ नहीं कह रहा, सी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि ये सेम यही है, बस यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इन्होंने, कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जहां पर F1 लेस देन इक्वल टू F2, तो कौन से फर्क पड़ता है, अगर F1 F2 से लेस देन हो भी जाएगा तो इसकी कार्डिनलिटी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस सेम वही है जैसे बी है बिल्कुल, कार्डिनलिटी ऑफ n की पावर 2, ओके। तो ये भी वही हो जाएगा एलिफ नॉट की पावर 2 विच इज इक्वल टू एलिफ नॉट, जो कि काउंटेबल है। एक रेस्ट्रिक्शन लगाने से थोड़ी फर्क पड़ जाएगा, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर है, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कोई बात नहीं, निकाल दो इसको कि F1 लेस देन F2, दो एलिमेंट निकाल दो, इसमें से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने का। उसी तरह से डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, फिर से वही है, टू टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन विच इज इक्वल टू 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 दी पावर एलिफ नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ये कि F1 लेस देन इक्वल टू F2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनकाउंटेबल नंबर्स में से दो नंबर निकाल दिए, ऐसा जैसे समुद्र में से आपने थोड़ा सा पानी निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसकी कार्डिनलिटी हो गई सी, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया, ओके। सो ऑप्शन इसमें क्या पूछा था, अनकाउंटेबल, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट एंड बी एंड सी आर इनकरेक्ट, ओके गाइज। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो अगर ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।